आप खुद सोचो, बताना कमेंट में कितने लोगों ने IGRS फिल की होगी, कंप्लेन की होंगी, योगी जी की ऐप पर कंप्लेन की होंगी। क्या होता है उन कंप्लेनों का? जय श्री राम भाइयों, जय हिंद, भारत माता की जय। सबसे पहले भाइयों, आज 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर सत नमन। आज की वीडियो है हमारी भ्रष्टाचार के ऊपर। आप सभी देख रहे होंगे कि एक नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। हमारे कुछ छात्रों के ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ। बहुत तरह तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं कि पहले छात्रों ने किया, पहले पुलिस वालों ने किया। बहुत ही, अगर हम भी कोई स्टेटस लगा रहे हैं उस पर 10 तरह के रिप्लाई आ रहे हैं, कोई और स्टेटस लगा रहा है तो हम उस पर 10 तरह के रिप्लाई दे रहे हैं। यही चल रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर हम सब सोचें कि मुद्दा क्या है, क्या लग रहा है कि केवल नीट के एग्ज़ाम के लिए चल रहा है? ये कुछ नहीं चल रहा है। एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, सॉरी, एग्ज़ाम की बात करते करते एग्ज़ाम ही बोल दिया। इलेक्शन आने वाले हैं, हम सभी को पता है, और ये सब अपना अपना रंग दिखाने का, पार्टियों का कोशिश चल रही है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। करेगा कोई नहीं। अगर हम भ्रष्टाचार देखें तो हर डिपार्टमेंट में, हर सरकारी ऑफिस में, हर कार्यालय में, सब जगह भर भर के भ्रष्टाचार है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो सही हैं। पुरानी कहावत है कि 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, पर 2-3 उंगलियां लगभग एक ही साइज की होती हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अगर आप अपने आसपास में ही देखें, शुरू करें। अगर आप किसी भी काम के लिए जाते हैं सरकारी ऑफिस में जाने की छोड़ो, आप किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करते हैं, पटवारी होता है, अगर उसकी कहीं भी सिग्नेचर की ज़रूरत है तो वो आपको सबसे पहले उसको कुछ खिलाना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। नहीं खिलाएंगे तो नहीं होगा जी। आपकी तो ज़मीन ज़्यादा है। अब आप EWS का एग्जाम्पल ले लो। EWS वैसे तो कुछ नहीं है, एक सामान्य जाति के लिए केवल एक 10% का लड्डू है, जो ना तो खाया जाएगा, ना निगला जाएगा, और ना ही थूका जाएगा। वो कैसे? अगर देखा जाए तो आज की डेट में उसमें 200 गज जमीन का एक प्रावधान है। किसके पास 200 गज जमीन नहीं है? सभी के पास है। अब कोई EWS बनवाना है तो पटवारी के हिसाब से बनेगा, अगर बनेगा तो पैसे देर खिलाने पड़ेंगे। दूसरा, आप किसी भी अदर चीज़ में चले जाओ, जैसे कि अगर आप देखें कि राशन वितरण होता है हर महीने, 5 किलो राशन आता है सरकार से, कितना बट रहा है वो गांव में? सही बताना आप लोग कमेंट करके। मैं फिर से कहूँगा कि सब लोग एक से नहीं हैं। कुछ जो राशन डीलर हैं वो अच्छा काम भी कर रहे होंगे, पूरा राशन बांट रहे होंगे, लेकिन राशन डीलर के सामने भी एक मजबूरी आती है। जैसे पता लगता है, बात करते हैं कि क्या है, क्यों नहीं बांटते पूरा। वो भी बोलते हैं यार हमें भी 5-10% खिलाना पड़ता है। तो वही बात आ गई ना, भ्रष्टाचार। दूसरा, आज की डेट में बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार इस पे नहीं कर रही, सरकार इस पे नहीं कर रही। भाई आप खुद को देखो ना एक बार। क्या आपने कभी भी किसी लाइन में ना लगने के लिए पैसे नहीं दिए? हमारा काम घर बैठे हो जाए, जल्दी हो जाए। 2% लोग होंगे मात्र वो जो ऐसे होंगे। बस हमारा काम जल्दी हो जाए, हम निकल जाएं, हम अपने घर जाएं, आराम से सो जाएं। बाकी जो 2 घंटे से लाइन में लगा है वो बेचारा गरीब है, कुछ है, कोई नहीं सोचता उस चीज़ के बारे में। सबको जल्दी है। बात कर रहे थे हम राशन डीलर की, तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार है। तीसरा, आप आ जाइए, बच्चों का राशन बंटता है,
कन्याओं का राशन बंटता है। कन्या के लिए बोलते हैं कि कन्यादान। कन्याओं तक का राशन खा रहे हैं, 7-7, 8-8 महीने का राशन खा रहे हैं। चोरी पकड़े जाने पर कार्रवाई होती है, कुछ लोग होते हैं जो कंप्लेन कर देते हैं, चोरी पकड़ी जाती है। उसके ऊपर जाइए आप, जो उसमें जांच करता आते हैं, सुनने में आता है कि वो भी कुछ खा पी के चुपचाप होके बैठ जाते हैं। वो जो राशन कम बटा था वो मिल जाता है लोगों को, भाई उनकी तो संतुष्टि होगी क्योंकि उनको राशन मिल गया। अब लेकिन जिसने वो और ऊपर तक पैसे खाए, अब आप एक चीज़ सोचिए ना, वो आपको 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये खिला रहे हैं, वो फिर से खाएंगे, वो कहाँ से लाएंगे फिर दोबारा? सरकारी जॉब लगने के लिए या तो पैसे खिला दो, नहीं तो मात्र 10% लोग ही ऐसे होंगे, 10 से 20% लोग जो बेचारे मेहनत करके सफल हो जाते हैं, उसमें भी पैसा, अंधा पैसा चल रहा है। हमारा छोटा भाई है, हिम्मत कर करके कभी 4 नंबर से, कभी 5 नंबर से रह जाता है, कभी किस डिवीजन से रह जाता है, कभी EWS नहीं बन पाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया पटवारी साहब की गलती से या लालच से। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हमें खुद को भी देखना चाहिए कि अगर हम, अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो नीट का ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, क्या इसमें केवल सरकार दोषी है? क्या वो स्टूडेंट दोषी नहीं है जिसने वो पेपर खरीदा? या वो दलाल दोषी नहीं है जिसने वो बाद में पेपर बेचा? हर डिपार्टमेंट में 90% लोग भ्रष्ट हैं जो पैसा लेकर काम कर रहे हैं। अब अगर इसी पे सरकार कोई एक्शन करे कि जो इतने सारे पुराने लोग, क्या सारे पुराने लोगों को निकाला जा सकता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में हो, क्या सभी को निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। अब आप एक चीज़ सोचो ना, कौन कौन, आप खुद सोचो, बताना कमेंट में कितने लोगों ने IGRS फिल की होगी, कंप्लेन की होंगी, योगी जी की ऐप पर कंप्लेन की होंगी। क्या होता है उन कंप्लेनों का? आगे 100, 200, 250 रुपये देते हैं, जिसकी आप कंप्लेन करोगे वो आगे पैसे दे देगा, वो कंप्लेन आपका आँखें निकाल के दे देंगे कि इनसे बात हो गई, समाधान हो गया है, और शायद आप लोगों से बात तक भी नहीं होगी। तो पूरा लगभग सिस्टम भ्रष्ट है। अब सरकार हर किसी को तो नहीं निकालेगी, क्योंकि अगर निकाल देगी तो फिर लोग जाके धरने देने बैठ जाएंगे संसद भवन पे, लाल किले पे, सड़कों पे पत्थर फेंकेंगे। पत्थर से याद आया, आप खुद सोचो, कुछ वीडियो आ रही हैं अभी, ये जो हंगामा हुआ है दिल्ली में, संसद भवन पे इतना पॉश इलाका है, वहाँ एक पत्थर तो छोड़ो, अगर कोई पेड़ से पत्ता भी टूट के गिरता है वो भी हैंड टू हैंड साफ किया जाता है। कहाँ से आए वो पत्थर जो फेंके गए? क्या वो सभी विद्यार्थी थे जिनके बैगों में पत्थर थे? आप खुद सोचो ना। हाँ, मुझे भी दुख हुआ कि विद्यार्थियों के और पुलिस वालों, विद्यार्थियों ने पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों ने विद्यार्थियों को मारा, दुख का विषय है। चोटिल हुए हैं लोग, केवल विद्यार्थी चोटिल नहीं हुए, पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं। लेकिन क्या हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, कौन करा रहा है, क्या चल रहा है? इतने क्यों भड़कते हैं लोग चीजों में? मेरा फोन भी भड़क गया, गिर गया, सॉरी। क्यों भड़कते हैं इतना लोग? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, क्यों इतनी प्लानिंग कर रहे हैं? अब वो जो वहाँ पे सरगना बन के बैठे हैं, जो लोग इतना मतलब दिखा रहे हैं कि हम स्टूडेंट के लिए हैं, वो प्लानिंग करके लोगों को, बदमाशों को वहाँ पे ले जाके बिठा रहे हैं, पत्थर बैगों में भर के ले जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप विद्यार्थियों के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग करके उनको मरवा रहे हैं वहाँ पे। तो उन लोगों को भी बोलो। और मेरा सभी स्टूडेंट से, सभी जो भले लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी के भी भड़काव में आकर ऐसी स्थिति में ना पहुंचे, ऐसी जगह पर ना पहुंचे कि कुछ हालात इस तरह से खराब हों। और बहुत से तरीके हैं
जितने भी नीट देने वाले एग्ज़ाम थे सभी लोग, केवल वो लोग, क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें किसी नेता की या किसी पार्टी की वहाँ पर जाकर धरना देने की? जितने भी स्टूडेंट थे वो इकट्ठे होकर करते ना हंगामा। और मैं मानता हूँ कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो जाते तो वो कभी भी नहीं सोच सकते थे बैगों में पत्थर ले जाने की। ये केवल पार्टियां कराती हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो कराते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं वो कराते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। किसी भी मंदिर का मुद्दा आ जाए, किसी भी मस्जिद का मुद्दा आ जाए, उसमें भड़काते हैं। क्या पहले लोग नहीं रहते थे? क्या पहले समाधान नहीं होते थे चीज़ों के? होते होंगे ना। अभी क्यों इतना धरना प्रदर्शन, इतना ये सब कुछ हो रहा है कि बैगों में पत्थर भर के ले जाने पड़ रहे हैं? तलवार कहाँ से आई वहाँ पे? कुछ वीडियो तलवारों की भी चली हैं, वो कहाँ से आई? स्टूडेंट तो नहीं ले जाएंगे तलवार। और मुझे तो लगता नहीं है कि स्टूडेंट इतना भी गुस्से में होंगे कि इस तरह की हरकत करेंगे। अब आप खुद तो सोचो ना कि कौन कर रहे होंगे ये लोग, क्या कौन कर रहा होगा ये, या कौन करा रहा होगा ये? जो स्टूडेंट है ना, नीट का दोबारा से एग्ज़ाम हुआ है, सभी ने एग्ज़ाम भी दिए हैं और सब जो मेहनत कर रहे हैं पास भी हुए हैं, आगे भी होंगे। मैं आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करूँगा कि आप अपनी मेहनत कर सफल हों। लेकिन इन सब चीज़ों में ना पड़ें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, भाई बहन का ध्यान रखें। आगे से किसी भी आंदोलन के लिए ये पार्टीबाजी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट केवल अगर वो लोग भी जाते, किसी भी कार्यालय में जाकर बैठ जाते, जैसे कि अभी जेपी नड्डा जी का बयान आया है कि हमारे कार्यालय पर आकर मिलें या उनके सरकारी आवास पर आकर मिलें, तो भी चीज़ें हो जाएंगी। संसद भवन पर हंगामा करने से या लाल किले पे जाके बोलने से कि यहाँ पे तिरंगा गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या फ़ायदा होगा? अपने देश का तिरंगा अगर आप वहाँ से उखाड़ोगे और केवल एक किसी भी पार्टी का ध्वज वहाँ पे लगाओगे, किसकी बदनामी है इसमें? अपने ही देश को नीचे गिरा रहे हैं ना हम। चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं, अगर वो भी ऐसे हो जाते कि 10% दे दो जी, हमारा देश संभाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा देश आज़ाद हो पाता क्या? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब क्या फांसी पे इसलिए झूले थे? वो भी 10% लेके या 20% घूस खा के अपना आराम से मस्ती करते। तो सोचो, विचार करो इन सब चीज़ों के बारे में। मैं किसी भी सरकार का पक्ष नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि हाँ बीजेपी का पक्ष कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। हैं कुछ गलतियाँ बीजेपी में भी, बहुत सुधार की आवश्यकता है। कम से कम जो कंप्लेन जाती हैं उन पर जांच तो अच्छे से हो जाए। जैसा कि मैं देख रहा था कि उत्तराखंड में धामी जी, जितनी भी उनके सीएम पोर्टल पर कंप्लेन जाती है, उसमें से रैंडमली कोई भी कंप्लेन उठाते हैं, उसका समाधान खुद देखते हैं, खुद जाकर चेक करते हैं वो। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि इस तरह का उपद्रव करने की, बैगों में पत्थर भरकर ले जाने की, पुलिस वालों से मारपीट करने की, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई आवश्यकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो इस तरह से हुआ तभी तो सरकार आ रही है निकल के। ऐसा नहीं है, हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है। ये सब चीज़ें नहीं होती तब भी चीज़ें सही होती। तो ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। किसी भी, मैं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी के चक्कर में आके अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें, अपने शरीर से खिलवाड़ ना करें। किसी भी ऐसी चीज़ में न फंस जाएं कि वो आगे जाके दिक्कत पैदा करे। और अपना खास ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। सभी भाइयों को जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।